हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज देख रहे हैं कि मेरे सामने एलामंडा का पौधा विथ लॉट ऑफ फ्लावर्स। तो दोस्तों, आपके पास अगर एलामंडा प्लांट्स है, उसमें अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इस वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों बने रहिए। मैं आज जो 4 गार्डनिंग सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, उस गार्डनिंग सीक्रेट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके पौधे में भी इतना सारे फूल जितना मेरे पौधे में है, उतना आपका भी पौधे में फ्लावरिंग आएगा। तो दोस्तों चलिए, इससे शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन और ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मेरा जो एलामंडा का प्लांट्स है, आप कितना अच्छा फ्लावरिंग इसमें आया है। चारों तरफ से आप देख लीजिए, चारों तरफ फ्लावर है। बिल्कुल जो है हरा, मतलब जो ये येलो कलर जो है, बिल्कुल इसमें जो पौधा है पूरा येलो हो गया। तो दोस्तों देखिए, ये ग्रीन पत्ते के साथ येलो फ्लावर और जो है लाल रंग का टब पॉट, लाल रंग का जो है पॉट, तो बहुत ही कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको भी अगर ऐसे तैयार करना है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा जानकारी प्राप्त करें। तो आप ये जानते ही हैं, जो ये एलामंडा का पौधा है ये 2 टाइप का होता है। एक तो बुशी टाइप का होता है, दूसरा जो है बेल टाइप का है, वो मतलब जो क्रीपर वाला है। ये तो वो बिल्कुल जो है उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों इसको देखिए, ना तो कुछ सपोर्ट ना तो कुछ, ये पॉट में जो है बिल्कुल मतलब कितना बढ़िया सा इसका शेप है और कितना बढ़िया इसमें फ्लावर आया है। तो दोस्तों चलिए, पहला जो सीक्रेट है मैं बताता हूँ कि विंटर में आपको जो है इसको फर्टिलाइज़र, बिल्कुल जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको देना नहीं है। विंटर में इसका जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाता है, इसका जो पत्ते हैं वो झड़ जाता है। तो इसीलिए अगर फर्टिलाइजिंग आप करेंगे वो भी केमिकल वाला, तो फिर उस फर्टिलाइज़र का कोई काम नहीं होगा, वो मिट्टी के अंदर ही रहेगा। उससे क्या होगा, आप फर्टिलाइजिंग मतलब आप फिर दोबारा फर्टिलाइजिंग करेंगे, फिर ऐसे करते करते जो है फर्टिलाइज़र जो है वो रिएक्शन कर देगा आपके पौधे में, तो आपका पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों विंटर में फर्टिलाइजिंग नहीं करना है। अगर फर्टिलाइजिंग करना है तो थोड़ा बहुत आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी हल्का। तो ये पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट जो है दोस्तों, इसको जैसे ही गर्मी आता है, ये समर सीज़न का ये पौधा है, समर सीज़न ये इसमें फ्लावरिंग करता है। तो जैसे ही समर शुरू होने से पहले ही इसको प्रूनिंग कर देना चाहिए। तो जैसे मैंने किया, देखिए दोस्तों, ये सारे ये जो कट है, ये देखिए यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ये सारे जो है यहाँ से कट किया। तो ये जैसे ही मतलब आपको गर्मी आता है तो उसको प्रूनिंग कर दीजिए। तो प्रूनिंग करने से तभी नया ब्रांचेस निकलेगा और इसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी आपको आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही समर आ जाता है, मतलब विंटर के एकदम आखिर में जाके आप इसको प्रूनिंग कर दीजिए। तो प्रूनिंग के साथ साथ आप उसको ध्यान देना पड़ेगा फर्टिलाइजिंग का। अब आ जाता है, जब भी आपको मतलब क्या ना प्रूनिंग आप कर दिए तो इसको फर्टिलाइजिंग के तौर पे इसको ग्रोथ के लिए आप इस्तेमाल करें गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि इसका ग्रोथ हो। जैसे आप उस खाद को यूज़ करेंगे, देखेंगे इसमें से बहुत सारा ब्रांचेस, आप 10-15 दिन के बाद ही इसमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगा और 15-20 दिन के बाद ही आपको देखेंगे उसमें से जो है बर्ड्स निकलना शुरू हो जाता है। तो जैसे फरवरी एंड या तो मार्च शुरू में आपका इसमें बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस बर्ड्स निकलने से पहले ही आपको क्या है, थोड़ा बहुत उसमें 1 स्पून, छोटा टीस्पून का जो है, छोटा चम्मच का जो है, आप उसको 1 चम्मच जो है पोटाश आप इसको किनारे किनारे से दे दीजिए। किनारे किनारे से दे के उसको मिट्टी से ढक दीजिए ऐसे करके,
ठीक है दोस्तों। तो इसको मिट्टी से ऐसे करके ढक दीजिए किनारे किनारे से दे के, और उसको वाटरिंग कर दीजिए अच्छी तरह। तो ये हो गया थर्ड जो है पोटाश। आप 1 स्पून जो है, जैसे ही बार्ड्स आने से पहले या तो आपको दिखाई दे रहा है जो छोटा छोटा बार्ड्स मतलब क्या ना निकलना शुरू हो गया, तब भी जो है आप उसको एक चम्मच जो है पोटाश साइड किनारे किनारे से दे दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया थर्ड। फोर्थ सीक्रेट जो है वो है, जैसे ही मतलब आपको बार्ड निकलना, मतलब ये इसका जो ग्रोथ हो गया, बार्ड्स आना बड़ा होना शुरू कर दिया, तो उसी टाइम से लेके आखिर तक, मतलब जब तक इसमें फ्लावरिंग करे तब तक आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि होममेड है उस फर्टिलाइज़र को इसको यूज़ करें। कोई भी रासायनिक वाला जो है, केमिकल वाला जो है खाद यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों ये जो मैंने बता रहा हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र विथ एलोवेरा, वो भी बहुत बढ़िया जो है फर्टिलाइज़र है। आप उसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका जो एलामंडा का पौधा है वो फ्लावरिंग इतना करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे आप देख ही रहे मेरा सामने इसका उदाहरण, इसका जो नतीजा है आप वो देख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तो दे दिए 20 दिन में एक बार, जो कि आप होममेड फर्टिलाइज़र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो होममेड जो छिलके हैं आपके वेजिटेबल्स की, उसके साथ एलोवेरा की लीव्स मिला के जो उसको ग्राइंड करके आप एक मिक्सचर तैयार करें और उसको आप सड़ने दीजिए कम से कम 8-10 दिन, या तो 7 दिन, कम से कम 7 दिन 8 दिन। आप उसको सड़ने के बाद उसका जो पानी है उस पानी को आप नॉर्मल वाटर से डाइल्यूट करके इसको दीजिए कम से कम 20 दिन में एक बार, जब तक इसको फ्लावरिंग करें। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा था, उस लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो तैयार किया उसका मैंने तैयार करके एक वीडियो भी अपलोड किया। उस वीडियो का अगर आप देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आई बटन में भी उसका जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ है, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए ये मेरे पास मतलब क्या ना मैं तैयार करके रखा, ये अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये दूसरे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ, और इसमें जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़िया है। ये सड़ गया, और ये जो लीव्स मैंने एक ऐसे ही एलोवेरा का जो लीव्स है इसमें डाल के रखा, जस्ट ये देख लीजिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये सारे जो है ये मिक्सचर में ग्राइंड करके, जितना वेजिटेबल्स के छिलका और एलोवेरा के पत्ता दोनों मिला के इसको मिक्सर में ग्राइंड करके, उसके बाद इसको पानी में डाल के रखा सड़ने के लिए। तो ये बन गया दोस्तों। इसका जो पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देखिए इसका कमाल, जो कितना फ्लावरिंग इसमें होगा। तो उसके बाद जो दोस्तों जो है लास्ट जो है मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो 5th वाला मैंने बता दिया आपको। लास्ट जो है इसका वाटरिंग, ये जो प्लांट्स है आप इसको अगर पॉट में है तो वाटरिंग पूरा ध्यान से कीजिए। वाटरिंग जब ये मिट्टी जो सूख जाए इसके अंदर, बिल्कुल देखिए मैंने इसको आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर अभी मिट्टी गीला है, ये मॉइस्चर है इसके अंदर, तो अभी इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब 1-1.5 इंच सूख जाता है तभी इसको वाटरिंग करें। वाटरिंग पूरा ध्यान से करें, रेगुलरली करें, ताकि बिल्कुल सूख भी नहीं ना जाए, और अगर मॉइस्चर है तो इसको वाटरिंग मत करें। तो दोस्तों ये सारे बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे, रियली मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे जैसा ही आपको भी एलोवेंडा में फ्लावरिंग आएगा, ज़रूर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिला। आपको अगर एलोवेंडा का प्लांट्स है घर पे तो उसी को केयर करें, और इतना सारा बढ़िया फ्लावरिंग आपको भी मिलेगा और दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।